नमस्कार दोस्तों, देखिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में जनरल हिंदी एक अनिवार्य हिस्सा है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि समय समय पर जनरल हिंदी के प्रश्नों का अभ्यास करते रहें। तो प्रस्तुत है आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न सामान्य हिंदी पर। सो आज का वीडियो जिसका टॉपिक है सामान्य हिंदी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न प्रेजेंटेड बाय एसके जैन। सो लेट्स बिगिन, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पितृस्वशा का अर्थ है। 4 विकल्प दिए गए हैं, बुआ, चाची, ताई और मौसी। कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख सकते हैं और आपकी सहायता के लिए मैं उत्तर बता रहा हूं कि पितृस्वशा का अर्थ है बुआ। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। चार विकल्प दिए गए हैं, कवित्री, कवियत्री, कवियत्री और कवियत्री। तो इनमें से सही उत्तर क्या है? पहला ऑप्शन कवित्री, दूसरा कवियत्री, तीसरा कवियत्री और चौथा कवियत्री। देखिए इस चारों शब्द में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और भ्रम की स्थिति बन सकती है, इसलिए ध्यान रखिए कि इसका जो सही विकल्प है वह है कवियत्री। अभ्यास करते रहें। अब अगला प्रश्न, शब्द युग्म अवर अपर का सही अर्थ है। शब्द युग्म अवर अपर का सही अर्थ है। 4 ऑप्शन, अतिरिक्त अन्य, निम्न अन्य, उच्च निम्न, निम्न उच्च। तो अवर मतलब निम्न और अपर मतलब अन्य, इस प्रकार से इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, निम्न और अन्य। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न है, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता वाक्य में वाच्य है। भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपके अनुसार इसका उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है भाववाच्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण के भेदों से असंगत है? पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, चौथा संबंधवाचक क्रिया विशेषण। तो जब हम क्रिया विशेषण के भेद यानी प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमको पता चलता है इनमें से जो चौथा विकल्प है ये सही विकल्प है, यानी कि यह क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, संबंधवाचक क्रिया विशेषण इसमें सही विकल्प माने सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कहा जाता है महाप्राण को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को। तो दोस्तों इसमें सही विकल्प है अनुस्वार एवं विसर्ग। दूसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा वचन युग्म सही है? याचना याचनाएं, रीति रीतियां, बिल्ली बिल्लियां, डिब्बा डिब्बे। तो आपको 2-3 सेकंड मिल रहे हैं इसका सही विकल्प चुनने के लिए, और अब हम बता देते हैं कि आपको कि सही विकल्प इसका क्या है। तो सही विकल्प है डिब्बा डिब्बे, बाकी विकल्प सही नहीं है क्योंकि विवरण, डिब्बा डिब्बे वचन की दृष्टि से सही है। अन्य शब्दों के सही वचन ये है याचना याचना, क्योंकि याचना शब्द का बहुवचन याचना ही होता है। रीति रीतियां, इस तरह से लिखेंगे तब सही होगा। बिल्ली बिल्लियां, ये लाम में छोटी की मात्रा होना चाहिए। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्न में से सही पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है? सेठ सेठैन,
पापी पापिनी, पंडा पंडाइन, पहाड़ पहाड़ी। तो आप लोग सोचिए और बताइए, और इसमें से सही विकल्प क्या है। तो दोस्तों इसमें सही विकल्प है सेठ सेठैन, बाकी विकल्प ये गलत है। और अब 9वां प्रश्न है आपके लिए, दिए गए वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। ममता समझदार प्रतिभावान है। ममता समझदार ही नहीं प्रतिभावान भी है। ममता समझदार और प्रतिभावान है। ममता प्रतिभावान है क्योंकि वह समझदार है। तो इनमें से सही विकल्प, मिश्र वाक्य के बारे में पहले जानना पड़ेगा, इसके बारे में अभी विवरण में आपको बताता हूँ। तो इसमें सही विकल्प है ये चौथा विकल्प जो है, ममता प्रतिभावान है क्योंकि वह समझदार है। यह एक सही मिश्र वाक्य है। और बाकी ये संयुक्त वाक्य जिसमें और ये ममता समझदार और प्रतिभावान है, समझदार ही नहीं प्रतिभावान भी है, ये सब विकल्प सही नहीं है। चौथा विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, मुख द्वार के खुलने के आधार पर ऊ किस प्रकार का स्वर है? समृत, अर्धसमृत, अर्धविव्रत और विव्रत। तो इसके 4 विकल्प हैं, समृत, अर्धसमृत, अर्धविव्रत और विव्रत। तो इनमें से जो सही विकल्प है वह है समृत। और इसका क्या कारण है, इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार पूरा खुलता है, जैसे आ, इसको विव्रत स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार आधा खुलता है, जैसे आ, ए, औ, आ, इनको अर्धविव्रत स्वर कहते हैं। अर्धसमृत स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ, ये अर्धसमृत है। और समृत कौन से हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, ई, उ, ये समृत स्वर है। इसलिए हमारा पहला विकल्प समृत सही है। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं छात्रा, ज्ञा, जा, यारा, लावा, ताथा, दाधा, सा, साहा। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? इनमें से विकल्प नंबर सी, ताथा, दाधा सही है, क्योंकि जो स्पर्श व्यंजन के बारे में हम जान लें कि स्पर्श व्यंजन का से लेके मा तक होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। का वर्ग का, खा, गा, घाना, चा वर्ग चा, छा, जा, जाना, टा वर्ग टा, ठा, डा, ढाना, ता वर्ग ता, था, दा, था, ना, और पा वर्ग पा, फा, वा, वा, मा। तो ये 5 वर्ग हैं जो कि स्पर्श व्यंजन के हैं। निम्न में से बहुवचन शब्द है महत्व, क्षमा, ममता और होश। तो इसका सही विकल्प है होश, क्योंकि इसका एक वचन बहुवचन दोनों एक साथ होता है। और भी हम जान लें इस बारे में कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे कि कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, भाग्य, आदरणीय, व्यक्ति, हेतु, प्रयुक्त, आप, दाम, समाचार, बाल, लोग, होश और हालचाल। भाववाचक संज्ञाएं अधिकतर एक वचन में होती हैं, जैसे एकता, ममता और क्षमा। इसलिए होश सही विकल्प है। तीसरा अगला प्रश्न 13वां, निम्न में से शुद्ध वाक्य है। भारत टीम विजित हुई, 3 नगरों का नाम बताइए। राम का सदाचार अच्छा है। यह औजार कौन सी धातु का है? तो पहला, दूसरा, तीसरा सही नहीं है, चौथा सही विकल्प है। और इसके बाद अगला प्रश्न, मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। यह दिया गया वाक्य कैसा है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, कर्तवाच्य है। तो यह है मिश्र वाक्य। क्यों? क्योंकि मिश्र वाक्य वो होता है जो जिसमें मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो। मिश्र वाक्य और प्रधान वाक्य को आश्रय वाक्य जोड़ने के लिए जो, क्योंकि, जितना आदि लगाए जाते हैं, इसलिए वह विकल्प सही है। निम्न में से किस वाक्य में निपात का प्रयोग किया गया है? मैंने उससे मात्र 10 रुपये लिए। भगत सिंह की महानता प्रत्येक भारतीय जानते हैं। अशोक एक महान राजा था, वह कल बाजार जाएगा। इसमें से पहला विकल्प सही है, क्योंकि किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात कहते हैं। जैसे भी तक, केवल, मात्र, ही, आदि। इस प्रकार से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।